लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास देखें चैप्टर 6 का टाइटल है, मैंने कहा कि कोनिक सेक्शन, यानी कि यहाँ पे हम एक कोन के जो सेक्शन हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कोन के हमारे पास 4 सेक्शन हैं, जिसमें हमारी पहली जो डिस्कशन होगी वो सर्कल के ऊपर होगी, इसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। ये इसके 4 हमारे पास सेक्शन बनते हैं। तो मैं इंशाल्लाह तबारक ताला आपके साथ इन 4 जो सेक्शंस कोन के बनते हैं इनको वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उसमें सबसे पहले आज हम अपनी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं सर्कल के ऊपर कि हमारे पास सर्कल क्या है। अब स्टूडेंट्स, मैं उसके रिलेशन की तरफ नहीं जा रहा कि जब कोन जो है उसको परपेंडिकुलरली कट करेगा तो जो प्लेन है कोन को तो कौन सी फॉर्म बनेगी, तो मैं उस जानब नहीं जा रहा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कोन के हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं। सर्कल होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला और एलिप्स। ये 4 तरह के हमारे पास सेक्शन बनते हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला आगे मैं जो आपकी एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूँगा जो टेस्ट के हवाला से होगी, इंट्री टेस्ट के हवाले से एमडी कैट के लिए, ठीक है, सॉरी ई कैट के लिए। तो एमडी कैट तो वो मेडिकल की तरफ चला जाता है, तो ई कैट इंशाल्लाह हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। तो उसमें सबसे पहले हम देखें, डिफाइन करते हैं जी सर्कल के, व्हाट इज़ द सर्कल। फिर हम इसकी इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे। अब देखिए, जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में इसकी ज्योमेट्री आ जाती है, ठीक है जी, लेकिन हमें प्रॉपर वे में इसको डिफ़ाइन करना नहीं आता। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सर्कल हमारे पास क्या होता है जी, द सेट ऑफ अ पॉइंट, ये इसकी डेफिनेशन है, द सेट ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन the set of a point in the plane that are equally distance from the fixed point is called सर्कल, इज कॉल्ड सर्कल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी डेफिनेशन देखिए। मैंने कहा कि द सेट ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अगर आपके पास स्टूडेंट्स देखें ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, और इससे इक्वली डिस्टेंस पे, ठीक है, बिल्कुल सेम इक्वली डिस्टेंस पे आप उन पॉइंट्स को क्या करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो सारे के सारे क्या होंगे जी, इक्वली डिस्टेंस पे जो पड़े हुए पॉइंट्स होंगे वो होंगे। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास एक सर्कल की जो फॉर्म है वो बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जब आप इनको ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपके पास एक सर्कल की फॉर्म बनेगी। इसी तरह आप जो इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो देखिए यहाँ पे सेट ऑफ अ पॉइंट्स की मैंने बात की है, ठीक है, सेट ऑफ अ पॉइंट्स, नॉट पॉइंट्स, सेट ऑफ अ पॉइंट्स in the plane that are equally distance from the fixed point is called सर्कल। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम सेंटर का नाम देते हैं, ठीक है। जो ये फिक्स्ड पॉइंट होगा, सॉरी यहाँ पे हमने इसका फिक्स्ड पॉइंट नहीं किया, तो ये आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप एक सर्कल ड्रा करोगे तो आपने एक इसका फिक्स्ड पॉइंट माना है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। और जो इसका सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाएगा जी, इसका रेडियस कहलाएगा। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। सपोज दैट कि वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, कोई पॉइंट P है, X एंड Y,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हुई सर्कल की डेफिनेशन। द सेट ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सर्कल एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर्स एंड द डिस्टेंस फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एनी सर्कल एट द पॉइंट ऑन द सर्कल दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, इसकी डेफिनेशन है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन ड्राइव करूँ तो मैं ना इसकी इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ अब। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी डेरिवेशन है, वैसे आसान सी है। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है जी, एक सेंटर माने, क्योंकि जब भी हम सर्कल बना रहे होते हैं तो हम एक पॉइंट क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं। तो मैं इसी सर्कल को लेके चलूँगा। तो सपोज दैट कि ये आपके पास सर्कल है, सेंटर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एच एंड के, और ये इसका रेडियस है, और ये सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप उसको बताएं जी, लेट सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स एच एंड के हैं, बी द सेंटर एंड आर इज द रेडियस एंड पी जो है एक्स एंड वाई, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो पॉइंट लिया है, अब देखिए इनके दरमियान ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो आपके पास सी पी है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सी पी, ये हमारे पास इक्वल किसके होगा, आर के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस है सी पी हमारे पास आर के इक्वल होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम चौथे चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास है जी जो है वो सी है, और एक हमारे पास पॉइंट क्या है जी, पी है। तो अगर मैं इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो सी पी मेरे पास आएगा जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, और इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी, आर की इक्वल है, ये आ गई। अब क्योंकि फर्स्ट पे हमारे पास c है, तो जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये x1 y1 के तौर पर रिप्रेजेंट होंगे, और जो हमारे पास xy होगा वो हमारे पास x2 y2 के तौर पे रिप्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x2 की वैल्यू जस्ट x, x1 की वैल्यू h, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r एंड स्क्वायर रूट, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी आएगा। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है। अगर हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो, ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, 0 0। तो जब मैं यहाँ पे 0 0 पुट करूँगा तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी सर्कल है। ये सर्कल की इक्वेशन जब हमारे पास जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी, एच एंड के होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं रेडियस के ऊपर, कि अगर हमारे पास नंबर 1 आर जो है वो अगर 0 हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास कौन सा सर्कल बनेगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट सर्कल, ये बात याद रखिए। और अगर हमारे पास जो आर है ये हमारे पास 1 की इक्वल होगा,
देन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इस इक्वेशन में लगाएंगे 1 में इज इक्वल टू 1 इज़ अ यूनिट सर्कल। ये MCQs के लिए चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट सर्कल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन गिवन दैट आपको गिवन होगा जी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 0 देन द सर्कल इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा आपके पास क्या होगा जी पॉइंट सर्कल होगा, और अगर रेडियस जो है वो 1 की इक्वल होगा देन आपके पास वो यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारे पास में थोड़ा सा सर्कल के अबाउट जो इंट्रोडक्शन। इसकी जो सेकंड मतलब कि जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं उसकी डिस्कशन करूंगा। इस लेक्चर में अभी जस्ट मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की चाहिए थी, वो मैंने ड्राइव कर ली है। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें पार्ट 1 के अंदर गिवन है सेंटर और रेडियस। गिवन दैट जो सेंटर है वो उसमें से हमारे पास है जी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जी h एंड k, जो कि हमारे पास इक्वल है 5 एंड -2। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस जो है r, ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी 4 की इक्वल है। एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल पढ़ी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे लगाना है। h की वैल्यू क्या है जी 5, k की वैल्यू -2, r जो है वो आपके पास 4 है। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। जस्ट इसका स्क्वायर ओपन करें और आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 ये आ गया जी, और इज इक्वल टू 16 ये आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा जी 16। रीअरेंज कर लें तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y एंड प्लस 29 इज इक्वल टू 16। 29 को उठा के इधर ले आए, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 29। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस स्टूडेंट्स मेरे पास 13 आ गया। सो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। इसमें से ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, सेंटर एट स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 एंड रेडियस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2 है हमारे पास। तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, गिवन दैट सेंटर जो है वो है स्टूडेंट्स मेरे पास इसके h एंड k होता है, जो कि मेरे पास है इक्वल स्क्वायर रूट 2 एंड 3 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3, और जो रेडियस है वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल है 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें तो स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी x माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे माइनस आएगा जी y, ये माइनस माइनस प्लस 3 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा जी। जस्ट स्क्वायर ओपन करें इसका, सो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो, 2 माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से मेरे पास आएगा जी ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ार
27, सो 27 क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, एंड प्लस 6 स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 4 एंड 2 8। ये हो जाएगा मेरे 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा 2 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो ये आ गया जी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2x एंड प्लस 6 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3y एंड प्लस 2 प्लस 27 आंसर बिकम 29। इसको उठा के इधर लें -8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 3y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड। तो उसमें इसको भी बेशक आप इस तरह ही कर लें, ठीक है। आप इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर अब वहाँ पे भी रहने दें तब भी ठीक है, इक्वल टू 0 ले आएँ तब भी ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके लास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हमें स्टूडेंट्स जो पॉइंट दिए गए हैं ये डायमीटर के एंड हमें दिए गए हैं, यानी कि अगर हमारे पास ये अगर एक सर्कल है सपोज दैट, तो ये इसके एंड ऑफ द डायमीटर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब लेट कर लो कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे -3 एंड 2 और यहाँ पे आएगा जी मेरे पास सेकंड पॉइंट b एंड -6। तो ये एंड ऑफ द डायमीटर है, ठीक है। हमने क्या करना है जी, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो सेंटर तो बड़ा आसान है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी। देखें इन दो पॉइंट्स के मिड में जो पॉइंट होगा वो इसका सेंटर होगा, और अगर हम इससे इस तक का डिस्टेंस ले लें या इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस ले लें या इन दोनों का डिस्टेंस ले के उससे हाफ से मल्टीप्लाइंग करवा दें तब भी हमें रेडियस मिल सकता है। तो सॉल्यूशन में लेट कर लें जी, लेट के जो आपके पास a है वो है जी -3 एंड 2, जबकि जो b है वो आपके पास है जी 5 एंड -6। तो जो सेंटर है, सेंटर वो स्टूडेंट्स क्या होगा जी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी होगा। तो हमने चौथे चैप्टर में मिड पॉइंट जो है वो निकालना सीखा हुआ है, 2 पॉइंट का किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सेंटर जो है ये आएगा जी मेरे पास, सेंटर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। जस्ट वैल्यूज़ लगा दें, x1 है जी मेरे पास -3 और x2 जो है वो मेरे पास है जी 5। सो -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 की वैल्यू है जी मेरे पास 2 6 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 2/2 एंड -4/2। तो सेंटर मुझे मिल गया जी 1 एंड -2। तो सेंटर हमारे पास ये आ गया जी 1 एंड -2। तो रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सेंटर आ गया जी, सेंटर आपके पास आया जी 1 एंड -2। अब आप क्या करें जी, सेंटर जो है यानी कि C से B तक का ले लें डिस्टेंस, यानी कि अगर इसको B कह दें, ये हमारे पास A है, तो या C से A तक का डिस्टेंस निकाल लें या फिर आप AB का डिस्टेंस निकाल के आप उसको हाफ से मल्टीप्लाइंग करवा दें। यानी कि रेडियस के आपके पास 3 वे में, आपकी मर्ज़ी है जी आप इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे जी। 1/2 AB कर लें, डिस्टेंस ऑफ AB, या फिर आप डिस्टेंस ऑफ AC कर लें या फिर डिस्टेंस ऑफ BC कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है जी आप इसको किस तरह करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ए बी निकाल के उसको हाफ से मल्टीप्लाइंग करवा दूंगा। सो ए बी यानी कि रेडियस जो है वो मेरे पास आएगा जी 1/2 और ए बी यानी कि ए बी से मुराद है कि इसका डिस्टेंस। तो ए बी का कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे जी, x2 - x1। सो 5 + 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस -6 -2 -6 एंड -2। आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना आता है जी 1/2 एंड स्क्वायर रूट, ये आ गया जी मेरे पास 8 का स्क्वायर एंड -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया जी मेरे पास 64 + 64। सो आंसर बिकम 1/2 स्क्वायर रूट 128। अब 128 को हम लिख सकते हैं
128 को लिख सकते हैं जी हम 2 मल्टीप्लाइंग बाय 64। तो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 आएगा। सो 1/2 8 टाइम ऑफ 2, ये इससे कैंसिल। और तो रेडियस जो है वो उसमें से मुझे मिल गया जी 4 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेंटर और रेडियस हमने फाइंड आउट किया। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो स्टूडेंट्स मेरे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मेरे पास h जो है वो है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y जो है वो है मेरे पास -2, सो y प्लस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर एंड 4 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। इसका स्क्वायर ओपन करें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसका स्क्वायर ओपन करें y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, एंड ये आएगा जी 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा 2, सो 16 2s आर 32। ये आ गया जी मेरे पास। इसको उठा के इधर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y एंड प्लस 5 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 किया तो 5, 32 को उठा के इधर लगे तो ये माइनस 32 होगा जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना सीखा कि अगर हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल से इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या कर सकते हैं जी, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।